नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विद्या एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि परीक्षाओं के दौरान किस तरह से पढ़ाई करें, परीक्षा के समय कैसे पढ़ें। बच्चों, परीक्षा के समय बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करने का समय होता है। आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप एक ही टॉपिक को 2-3 किताबों से पढ़ें। इसलिए जो तरह तरह के नोट्स, गाइड्स, बुक्स, रेफरेंस बुक्स आपने इकट्ठी कर रखी है, उनको उठाकर एक तरफ रख दें, क्योंकि इन सबको साल भर कंसल्ट करने का तो टाइम था, पर अभी बहुत प्रिसाइज स्टडी करनी है। बच्चों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। साल भर जो आपने पढ़ा है वह ज़रूरत पड़ने पर आपको अवश्य याद आएगा। अभी समय है मेन टॉपिक्स रिवाइज करने का, वो भी आपके अपने नोट्स द्वारा जो आपने अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि एक बार आप उन्हें लिख चुके हैं और लिखकर याद की गई बातें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। अब उन्हें रिवाइज करना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि उनको आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अपने नोट्स से पढ़ें। बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। किसी चैप्टर को बार बार रटने और बार बार पढ़ने से वह ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है। परीक्षा के तनाव के कारण कभी कभी हमें अच्छे से याद किया गया पाठ भी भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों, हमें जो याद करना है उसको पढ़ने का सबसे सही तरीका है कि हम टीचर बन जाएं। मतलब हमें जो पढ़ाना है वह हम एज्यूम करें कि हम किसी दूसरे को पढ़ा रहे हैं। जैसे जो हमें याद करना है उसको पहले हम पूरा पढ़ें, फिर आंख बंद करके हम सोचेंगे कि हम अपने किसी दोस्त को जो हमारे सामने बैठा है उसे वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। जब आप किसी को कोई पाठ पढ़ाते हैं तो वह ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसके लिए आप उसको वाइट बोर्ड पर लिखकर भी समझा सकते हैं, या ऐसा एज्यूम करें कि आप वही पाठ बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं। यह वैज्ञानिक रूप से बहुत ही प्रभावी तरीका है। इस तरीके से माइन्यूट पॉइंट्स भी याद रहते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है टेक ब्रेक्स। एक समय में ज़्यादा देर तक ना पढ़ें। 10 से 15 मिनट का ब्रेक जरूर लेंगे, एवं विषय बदल बदल कर भी पढ़ सकते हैं। 4 घंटे मैथ पढ़ने के बजाय आप 1 घंटा मैथ, फिर 1 घंटा साइंस, फिर 1 घंटा कोई अन्य सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। सभी विषयों पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो विषय अच्छे लगते हैं उन पर हम ज़्यादा समय देते हैं और दूसरों विषयों के लिए फिर समय ही नहीं बचता। उससे हमारा ओवरऑल रिजल्ट खराब हो जाता है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिवीजन। एक अन्य महत्वपूर्ण बात, रिवीजन अवश्य करें। परीक्षा से पहले कम से कम 2-3 बार रिवीजन अवश्य करें, क्योंकि जब कोई विषय क्लास में पढ़ाया गया था उस समय आपने उसमें मास्टरी कर ली थी। इसका ये मतलब नहीं कि वो विषय आपको बाद में भी याद रहेगा, क्योंकि एक के बाद एक हम नई चीज़ें पढ़ते जाते हैं और पुरानी चीज़ों की याददाश्त कम होती जाती है। इसलिए बच्चों, समय समय पर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। 5वां इम्पोर्टेंट पॉइंट है हाउ टू रिलैक्स। बच्चों, यदि आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं तो आपको ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थके हुए दिमाग की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। इसलिए आपको अपने दिमाग को फिर से कम समय में तरोताज़ा करना है। बच्चों, इसका सबसे सही तरीका है खुली जगह पर टहलें। जैसे कि आप अपने घर की छत पर या अपने घर के गार्डन में टहल सकते हैं। साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि इससे हमारे ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। बच्चों, रिसर्च में भी ये पाया गया है कि खुली जगह पर टहलने से दिमाग जल्दी तरोताज़ा होता है। साथ में आप अपनी पसंद का कोई सूदिंग लाइट म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। छठा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बी कॉन्फिडेंट। बच्चों, यदि आपको लगता है कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है और अन्य चीज़ों में समय गंवा दिया है, तो भी बच्चों घबराने या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी बहुत समय है। पूरा पढ़ने की बजाय सेलेक्टिव पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को पढ़ें, क्योंकि यहाँ भी 20-80 का सिद्धांत लागू होता है। मतलब हर साल एग्ज़ाम में 80% सवाल उन्हीं 20% इम्पोर्टेंट टॉपिक से पूछे जाते हैं। आपको बस यही करना है, वही 20% सिलेबस अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। कहते भी हैं कि मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। यदि आपने ठान लिया है कि अच्छे मार्क्स सरेंडर। बच्चों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू।